भाइयों, निवेदन है कि पोस्ट को शेयर कर दीजिए सभी आरक्षित वर्ग के ग्रुपों में। नमस्कार ब्रजेश भाई। सभी भाइयों से निवेदन है कि फेसबुक सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद भैया। ब्रजेश जी जय हिंद। सभी ग्रुपों में पोस्ट को शेयर कर दीजिए, फेसबुक सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम अपनी वार्ता को शुरू करते हैं। लोगों में नकारात्मकता घर कर रही है, सकारात्मकता का कोई स्थान लोगों के अंदर बचा नहीं है। इस बात को आज हमें समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि किस किस कारण से हम लोग नकारात्मक हो जाते हैं और क्या करने से हमारे अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। साथियों, आज इधर उधर की जो भी वार्ता या बातें चल रही हैं, जब हम लोग एक तरफ से नकारात्मक होना शुरू होते हैं तो नकारात्मक होते चले जाते हैं और वहां पर हमें यह लगने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचा है। और उन्हीं भावों को अपने मन में रखते हुए हम पोस्ट कर देते हैं और उस पोस्ट के माध्यम से आप खुद में नकारात्मक होते हुए अपने साथ साथ कई लोगों को नकारात्मक करने का कार्य करते हो। कई पोस्ट इस तरीके की जो है ग्रुप में आती हैं कि लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, अपना नेक्स्ट पढ़ाई शुरू करने दीजिए जिससे कि बच्चे अगली पढ़ाई कर सकें और नौकरी पा सकें। मैं उस पोस्ट करने वाले से यह जानना चाहता हूं, यह पूछना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई, अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो तू कर, तुझे जो करना है वो तू कर, तुझे कोई हाथ पकड़कर नहीं रोक रहा ना। तेरा दिमाग अगर बहुत ज्यादा टेंशन में है, खराब हो रहा है, तो तू ग्रुप को छोड़ दे। खुद में नकारात्मक तो है, लेकिन दूसरों को नकारात्मक करने का तो कम से कम प्रयास ना कर। इसके अलावा गुस्सा आज मेरे मन में भी बहुत ज्यादा है और मैं जान रहा हूं प्रत्येक याची के मन में आज बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है कि हमारे लोग कर क्या रहे हैं। और वो गुस्सा जायज भी है और वो गुस्सा मेरे अंदर भी है। सवाल करना, प्रश्न करना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। हमारे साथी लोग कहीं ना कहीं बहकने का काम करते हैं और बहक जाते हैं और उस सकारात्मक दिशा से नकारात्मक दिशा पे चलने का प्रयास करने लगते हैं। कार्य करते करते लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अच्छी स्पीच देना शुरू कर देते हैं, तो वो ऐसा समझ लेते हैं कि शायद अब मैं राजनीतिक व्यक्ति बन सकता हूं, शायद अब मैं राजनीति में उतरकर नेतागिरी करते हुए बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता हूं। यह ख्याली पुलाव है और कुछ भी नहीं। आप पहुंचिए, लेकिन हमारे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने हम पर सभी पर विश्वास करने का कार्य किया है, उन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा करके हमें कार्य करना है। और कई बार मेरे ऐसे कई लोग हैं, कई साथी हैं जो प्रयास करते हैं कि बेहतर प्रयास हो। पोस्ट को शेयर कर दीजिए, पोस्ट को शेयर करते रहिए भैया, जिससे सभी लोगों तक आवाज पहुंचे और सभी लोग समझ पाए इस बात को।
इस समय चुनावी माहौल है, यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। इस चुनावी माहौल में अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने प्रति, अपने आरक्षण केस के प्रति नकारात्मक बातें लिखी, तो समझ लीजिए कि सब कुछ खत्म करने का कार्य आप लोग खुद जानबूझ करके कर रहे हो। मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं कि लोगों में क्या क्या कमियां और क्या क्या चीजें हैं जिस वजह से हमारे काम बिगड़े हैं। 1 साल होने को जा रहा है, माननीय न्यायालय में अच्छे से अपनी बहस भी शुरू नहीं हुई है। 1 साल होने को जा रहा है, इतना पैसा होने के बाद भी आज तक हम अपने पक्ष में अधिकारियों को या कोर्ट के एक मुंशी तक को भी अपने पक्ष में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सकारात्मक दिशा में हमारा शायद मस्तिष्क है ही नहीं, हमारा दिमाग ही नहीं है उस चीज की ओर कि किस तरीके से हम वहां पर बैठे हुए लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि सवर्ण समाज ने चयन सूची आने से पहले किस तरह से एकजुट होकर के अपने पक्ष में चीजें बना ली, और फर्जी कहना चाहूंगा, फर्जी एमआरसी लगा करके आरक्षण से वंचित हम लोगों को कर दिया। उन लोगों में कितनी एकता थी, उन लोगों में कितनी सीक्रेसी थी, कितनी गुप्तता थी, और आज वो नौकरी करके 40-45 हजार रुपया महीना लेने का काम कर रहे हैं। हम लोगों में बिल्कुल सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि क्या चीजें गुप्त रखने की हैं और क्या चीजें गुप्त रखने की नहीं है। यह हम लोगों को सोचने की बहुत आवश्यकता है कि किस तरह से बेहतर परिणाम करते हुए हमें इन लोगों से नौकरी को निकाल लेना है। यह सोचने की हमें बहुत आवश्यकता है कि संबंधित व्यक्ति जिसके हाथ में नौकरी है उसे किस तरह से अपने पक्ष में करते हुए वहां से अपना जियो निकलवाना है। कैसी भाषा का प्रयोग करके किस व्यक्ति से हमें बात करनी है और वहां से हमें नौकरी को प्राप्त कर लेना है। किस तरह से हम लोगों को, अधिकारियों को और नेताओं को अपने पक्ष में करने का कार्य करना है। पिछले समय में हमारे कई साथी ऐसे हैं जो इस चीज में बहुत माहिर हैं। मेरे साथी लोग केशव प्रसाद मौर्य जी के यहां जाते थे, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के यहां जाते थे। सकारात्मकता बरकरार थी और उन लोगों ने अपने अनंत प्रयासों के कारण भारतीय जनता पार्टी के ही ओबीसी समाज के लोगों को एक करके कई लेटर तक लिखाने का कार्य किया। तो आज ये चीजें क्यों हो रही हैं? मैं आह्वान कर रहा हूं उन सभी लोगों से, भाई मनोज चौरसिया जी से भी, प्रणाम मनोज चौरसिया जी, सभी लोगों से मैं आह्वान कर रहा हूं कि वो सभी लोग एक्टिव हो जाएं और एक्टिव हो करके अपनी जगह जगह टीम बनाए। हम बिल्कुल भी, मुनेश मौर्य जी नमस्कार, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अभी भी पीछे हटेंगे नहीं। जब हमारे ग्रुप में सारी सकारात्मक चीजें चलेंगी, जब सोशल मीडिया पर सारी सकारात्मक चीजें और न्याय की गुहार मंगाते हुए, न्याय की गुहार लगाते हुए हम जो है अपने न्याय मांगने की कोशिश करेंगे, जब पूरे सोशल मीडिया पर हम छा जाएंगे तो कैसे हमें जो है पूरा पॉजिटिविटी नेस नहीं आएगी। जब खुद ही हम सरकार को यह दिखा देंगे कि आज अब हम लोग पीछे हट रहे हैं, तो कैसे आप फिर नौकरी पा सकते हो या आपके लिए कोई प्रयास कर सकता है। इस बात को कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है और यह बात भी आप सब लोग जानते हैं
कि सरकार ने कई बार हमारे लिए, हम लोगों का मामला निस्तारण करने के लिए विचार किया है। कई बार हमारा मामला निस्तारण करने के लिए विचार किया है। और इस बात को कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि केंद्र सरकार ने, जिसे सबूत चाहिए सबूत तक मैं देने के लिए तैयार हूं, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में आदेश कर दिया था कि इस मामले का निस्तारण करिए। लेकिन हमारी कूटनीति और रणनीति इतनी गलत कहां आखिर हो गई कि कहीं ना कहीं उसका गलत प्रभाव पड़ा, और उसका गलत प्रभाव पड़ते हुए फिर हम वहीं के वहीं हुए चले जा रहे हैं। हमें अभी फिलहाल मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी लेने से, किसी और से नहीं। बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि भले ही लोग कुछ भी कहें, केशव प्रसाद मौर्य जी और स्वतंत्र देव जी दोनों ही हमारे पक्ष में थे, और उन्होंने हमारे ही नहीं कई लोगों के सामने बैठ करके सकारात्मक प्रयास भी किए। अब आखिर ऐसा क्या हो रहा है भाई? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। सब लोग, कोई एडमिन बनकर खुश है, कोई किसी को ग्रुप से निकालकर खुश है। एडमिन बनने से मास्टर नहीं बन जाओगे। कोई किसी चीज से खुश है। सब लोगों ने अपनी अपनी टीमें बना रखी हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी टीमें बना रखी हैं कि ये मेरी टीम का बंदा है, ये मेरी टीम का बंदा है, ये मेरी टीम का बंदा है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अपनी नौकरी के लिए आप स्वयं प्रतिबद्ध हो जाइए, और आपको स्वयं होना पड़ेगा। यह बिल्कुल मत सोचिए कि हमने 2000 या 2500 रुपया दे दिए तो हमारा काम खत्म हो गया। आपको स्वयं प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी नेतृत्वकर्ता जो भी सक्रिय हैं, देखिए कुछ ना कुछ लोगों में कमी होती है तो कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। उन अच्छाइयों को आगे बढ़ाते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। भाई कोई किसी चीज में परफेक्ट है, कोई किसी चीज में परफेक्ट है, कोई किसी चीज में परफेक्ट है। उसकी उस खूबी को निकालते हुए वो अपना वो काम करता रहे। मनोज चौरसिया जी, आप किसी भी टीम के नहीं हो। हमें अपने दिमाग पर किसी को भी हावी नहीं होने देना है। मनोज चौरसिया जी, हमें अगर यह दिख रहा है कि कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो हमें समझाने की आवश्यकता है, और आप समझाइए। अगर आप एक ही धारा में बहने लगेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। एक भी व्यक्ति मुझे यह बता दे कि मैंने किसी से फोन करके ये कहा हो कि भाई तू जो है ये पोस्ट लिख दे, तू ये पोस्ट लिख दे, और तुझे जो है ये मिल जाएगा, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। मैं ये काम फालतू के नहीं करता, और ना ही मेरी कोई टीम। एक भी बंदा जो है ये बता दे कि मैंने कभी टीम बनाने का, या कोई मेरा बंदा कोई रहा हो कि जो है क्या नाम है, वो मेरा बंदा, वो मेरा बंदा, वो मेरे कहने से काम करेगा। मैं इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मकसद है काम को किसी भी तरीके से कराना। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि फिर कई कार्य हमारे हैं, और उन कार्यों के लिए हम लोगों को अब टीम बनाने की आवश्यकता है। अपनी अपनी खूबी के अनुसार वह व्यक्ति कार्य करे। कोई व्यक्ति किसी काम को करने में माहिर है तो कोई व्यक्ति किसी काम को करने में माहिर है। मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर अब हमें
सभी मेरे भाइयों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी कोई भी आपस में मनमुटाव ना रखे। जो पहले हुआ उसे सबको छोड़ दे। आज हम सब एक हैं, इसके लिए रणनीतियां तैयार हों और उन रणनीतियों को तैयार करते हुए, उन पर कार्य करते हुए हमें अपने कार्य को प्रेम पूर्वक निकालना है। ये नौकरी है, ये ऐसा नहीं है कि किसी की जेब से जबरदस्ती हमने कुछ छीन लिया। ये नौकरी है। हमें सोचना पड़ेगा कि किन शब्दों का कहां हमें प्रयोग करना है। एक मूल सिद्धांत है कि जब एक बार मैं किसी से ये कहूं, मैं अगर किसी को 2 गालियां बक दूं ना, तो शायद वो मुझे 10 रुपए तक नहीं देगा। मुझे कहते हैं ना, कूटनीति, रणनीति, साम दाम दंड भेद। इस साम दाम दंड भेद में सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें प्रेम भी आ जाता है, इसमें नफरत भी आ जाती है, इसमें पैसा भी आ जाता है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। साम दाम दंड भेद, सारी चीजों का प्रयोग करते हुए जो व्यक्ति जिस चीज में माहिर है, वो अपनी उस माहिरता का प्रयोग करके काम करने का प्रयास करते हुए नौकरी लेने का प्रयास करें। ये मेरा सभी से कहना। और आप लोग बिल्कुल भी निराश ना होइए। एक व्यक्ति निराश होता है तो 10 लोगों को निराश करता है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये जो है तब इतने दिनों से मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, तो मूर्ख बना करके किसी से कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब सकारात्मकता बनाने की हमें आवश्यकता है। अगर मूर्ख बना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, तो ग्रुप में क्यों लिख रहे हो? तुम्हें किसने हाथ पकड़ के रोका है? कौन तुम्हारा हाथ पकड़ के रोक रहा है कि तुम पढ़ाई मत करो, तुम्हें हम पढ़ाई नहीं करने देंगे, तुम्हें आना पड़ेगा? आप ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए, मामला खत्म। कुछ लोग ये करते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हमें सब, इतना भी लिखते हैं, हमें सब पता है, अब कुछ नहीं होगा। तो भाई ग्रुप से लेफ्ट हो जाना, ग्रुप से लेफ्ट हो जा, खत्म कर। क्यों अपडेट ले रहा है? जो होगा देखा जाएगा। जी मुनेश मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ये ऐलान करता हूं आप सभी भाइयों से कि आप उस रिपोर्ट पर ना जाइए। वहां पर कार्य बाखूबी हो जाएगा जो होना है। और वो हमारे लिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं, किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं है। आप लोग उसे नेगेटिव समझ रहे हैं, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव है तो सिर्फ एक चीज ये कि आज हम लोग निष्क्रिय हो रहे हैं अपने मानसिक तनाव के कारण। वो नहीं होना है। ऐसे लोग जो भी कार्य कर सकते हैं, जो लखनऊ में है, एक टीम उनकी बनाई जाएगी जिससे कि वो वहां पर अपनी उचित पैरवी कर सके। जो कोर्ट वाले हैं वो कोर्ट में अपनी उचित पैरवी को करते हुए कार्य करें। कुछ ऐसे लोग बनाए जाएंगे जो नेताओं से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हुए उनके दिमाग को पढ़ करके अपना काम कराने की कोशिश करते हैं। सभी हमारे साथ, चाहे भाई अभय सिंह हो, भाई सुमित भाई हो, अमरेंद्र भाई हो, विजय भाई हो, या सुशील भाई हो, या आशीष भाई हो, सभी हमारे साथ। हम लोगों का जब एक ही उद्देश्य है तो रास्ते अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो जब रास्ते अलग हैं तो उसी रास्ते के हिसाब से अपनी अपनी टीम गठित कर लीजिए कि मैं ये काम कर पाऊंगा, मैं ये काम कर पाऊंगा। और 5-5, 6-6 लोग उस टीम के हिसाब से बांट दिए जाएंगे और वो अपना अपना कार्य करते रहें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं गुप्त रखने की, उन बातों को जानने का प्रयास ना किया करिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं डाल सकते, वो नहीं डालनी। जी अजय भाई, मंजिल एक ही है,
तो सब लोग जब हमारे साथ हैं, हमारे ओबीसी समाज के अंदर एक से एक बड़ा शेर है। हम मानसिक रूप से किसी से कम नहीं हैं, हम शारीरिक रूप से किसी से कम नहीं है, हम संख्या के रूप में किसी से कम नहीं है। अगर हमारी कमजोरी है तो सिर्फ एक यही है कि हम लोगों में बहुत ही जल्दी मनमुटाव हो जाता है। हम लोगों की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति गलत चल रहा है तो उसे समझाएं, अगर नहीं समझ रहा हो तो फिर आगे बताएं, मिलकर के काम करो, अभी भी समय है। कोर्ट में भी बखूबी काम करो, अभी भी समय है। कमियां बहुत रही हैं, गुस्सा मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कंट्रोल कैसे करना है और क्या कंट्रोल करना है। कुछ लोग हमें सोशल मीडिया पर लगाने हैं, कुछ लोग हमें लखनऊ में लगाने हैं, कुछ लोग हमें गोरखपुर में भी लगाने हैं, कुछ लोग हमें मेरठ में भी लगाने हैं, कुछ लोग हमें आयोग में भी लगाने। जो व्यक्ति जिस कार्य में पारंगत है वो उस कार्य को करे। कुछ लोग हमें आंदोलन के लिए भी लगाने हैं, जो धरने के लिए जो है बेहतर तरीके से जो है काम कर सके, और एक महा आंदोलन हम जल्दी ही बुलाएंगे। कई बार हम लोगों को बहकाया गया है, एक और महा आंदोलन हम बुलाएंगे। ये आचार संहिता का समय आने वाला है, आचार संहिता से पहले पहले में काम कराना है। मनोज चौरसिया जी के बहुत ही अच्छे शब्द हैं, भैया मुझे नौकरी चाहिए, उसके लिए मुझे अपने दुश्मनों से भी हाथ मिलाना होगा, तो मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन दुश्मन दगाबाज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बाकी जो भी टीम बनती है मैं अपनी नौकरी के लिए और अपने लिए तैयार हूं। बिल्कुल, मनोज चौरसिया जी के ये शब्द पर ध्यान दीजिए, और आप सभी लोगों को बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा। छा जाओ सोशल मीडिया पे, अपने बॉल से, अपनी बॉल से लिखना शुरू कर दो। सरकार को यह ना लगने लगे कि अरे ये लोग तो सो गए। बहुत अच्छे से सभी अधिकारियों से हम परिचित हैं और उनकी मनोदशा, उनकी मनोवृत्ति से परिचित है, किस तरह से टालने का कार्य किया जाता है और किस तरह से नेगेटिव करने का कार्य किया जाता है। उसके भंवर जाल में हमें फंसना नहीं है, इलझना नहीं है हमें उसके भंवर जाल में, उन अधिकारियों के किसी भी तरह से। हमें अपना कार्य करते रहना है, अपनी सक्रियता बनाई रखनी है, जिससे कि सरकार को लगे कि ये लोग तो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये तो दिन रात इनकी संख्या भी बढ़ रही है और इनका जोश भी बढ़ रहा है, शायद ये पीछे नहीं हटेंगे और ये लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे। देखिए, शब्दों का बहुत ही अच्छा चुनाव होना चाहिए। एक होता लड़ना, एक होता संघर्ष करना। संघर्ष और लड़ना दोनों शब्दों में अलग अलग अंतर है। हम संघर्ष करेंगे, हम नौकरी लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम सरकार गिराने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमें सरकार नहीं गिरानी है, सरकार गिरे या ना गिरे वो अलग की बात है। हमें नौकरी लेने का प्रयास करना, नौकरी हमें चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना। हमें यह नहीं कहना कि तेरी ऐसी तैसी करके नौकरी ले लेंगे, तुझे मार के नौकरी ले लेंगे, तेरा हलक में से हाथ डाल के नौकरी ले लेंगे। हमें ये नहीं चीजें करनी है। हमें नौकरी चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, वरना तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे और हम इस संघर्ष को सड़क से बूथ तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल सही बात है शोभा जी, महा आंदोलन की भी तैयारी होगी। अगर कार्य नहीं होता है तो एक बार हमें फिर आवश्यकता होगी अपनी ताकत दिखाने की। इस मुद्दे को किसी भी तरीके से हमें कमजोर होने नहीं देना है और ना ही हमें हारना है। जितने भी शीर्ष स्तर के नेता हैं, रास्ता सुझाइए और रास्ता सोचिए कि किस तरह से वहां तक पहुंच करके अपनी बात को मनवाने का कार्य करना है।
एहसास ये भी कराना है कि सर, सारी विधानसभाओं में हमारे लोग एकत्र हो रहे हैं और जहां भी मामला जाएगा हमारा अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेगा। लिहाजा आपसे यही हमारा निवेदन है कि हमारा काम कर दीजिए, हम लोगों को हमारा अधिकार दे दीजिए। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना संघर्ष से अधिकार चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें जो चाहिए वो हम बाद में करते रहेंगे। अभी फिलहाल अगर हमें आवश्यकता है तो हमें हमारे अधिकार लेने की है, हमें अपनी नौकरी को लेने की है। एक एक लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए। कई चीजें, कई रास्ते, कई जगह आपको उनके रंग में रंग करके अपना कार्य कराना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उन्हीं के रंग में अपने आप को रंग करके आपको अपना कार्य निकालने के लिए काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, किया भी है हमारे लोगों ने। उन लोगों को साथ लेकर के, उन लोगों से वार्ता करके फिर दोबारा से यही कार्य शुरू करते हैं और सभी लोग एकजुट हो जाएं, सभी शीर्ष नेतृत्वकर्ता जो भी हैं सभी एकजुट हो जाएं और कार्य करें। यह अंतिम क्षण चल रहा है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो बिल्कुल नकारात्मक हो चुके हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें हमारी पढ़ाई करनी है, भैया वो ग्रुप से लेफ्ट हो जाए, लेकिन किसी और को नकारात्मक करने का बिल्कुल भी कोशिश ना करें। स्वतंत्र देव सिंह जी जिस जिस विधानसभा में अपने प्रचार के लिए जा रहे हैं, इनके कार्यक्रम निकालिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के कार्यक्रम निकालिए, वहां जाइए और अपनी बात रखिए, जिससे कि एहसास हो जाए कि प्रत्येक विधानसभा में ये लोग हैं, इनका कार्य करना चाहिए। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते हो तो एक छोटी तख्ती बना करके वहां जाकर के सिर्फ ऐसे करके खड़े हो जाइए, उसके माध्यम से भी आपकी बात जाएगी। ये संघर्ष है, इस संघर्ष को बनाए रखना हमारी सभी की जिम्मेदारी है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और मैं फिर कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति, कोई किसी भी भटकती आत्मा नमस्कार। आपने बहुत लोगों को परेशान कर रखा है, अपने वास्तविक रूप में आकर के लोगों को जो है बता दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको कौन हो। कल पता चला कि आपने किसी का मोबाइल नंबर जो है डाल दिया था, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि मैं ये हूं वो मोबाइल। बहुत हंसी आई उस वाक्या को सुन करके। चलिए, तो इन चीजों को हमें समझने की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमें कार्य करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जिस चीज में पारंगत हो वो काम करे और आगे बढ़ने का कार्य करता चला जाए। और जल्दी ही एक टीम का हम गठन करेंगे, सब मिलकर के, सभी लोग मिलकर के, और मिलकर के, भाई मुझे किसी से कोई समस्या नहीं, लेकिन लोग सकारात्मक दिशा में कार्य करें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे डेलीगेशन में नहीं लेकर जाया जाता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे उससे समस्या नहीं है। लेकिन हमारे लोगों के अंदर यह हुनर होना चाहिए कि सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे उसी का फायदा दिखाते हुए अपना काम करा लिया जाए। यह हमारे अंदर होना चाहिए। अब समय वो नहीं है। आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी मानवता नाम की चीज नहीं बची है। तो यहां पर उससे कार्य नहीं चलेगा कि हम
अपनी बात कहे जाएं कि हम परेशान हैं, ये हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम कर दीजिए, नहीं, हमें उनका भी फायदा दिखाना है कि देखिए आप इस तरह से काम कर लीजिए, आपका ये फायदा हो जाएगा, वरना समस्याएं ये हो रही हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, ये सब आपको बताने की आवश्यकता है। और समस्याएं हैं सरकार के लिए, क्योंकि आज जिस ओबीसी समाज के लिए जगह जगह पिछड़ा वर्ग सम्मेलन वगैरह कराए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्तर पर, धरातल स्तर पर आज पिछड़ा वर्ग बिल्कुल रूठ चुका है। और सिर्फ पिछड़ा वर्ग ही नहीं रूठ चुका है, पिछड़े वर्ग के जो विधायक, सांसद आदि हैं, वो भी कहीं ना कहीं रूठने का कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्य को करिए, अपने सभी विधायक सांसदों के पास जाइए और बताइए उन्हें कि ये चीजें हो रही हैं, देखिए, यह हमारा अधिकार दिलाइए, यह हमारे लिए कार्य कीजिए, इस पर कार्य कीजिए। इस समय आप जिस भी विधायक सांसद के पास जाएंगे, 5-6 लोग अगर एकत्र होकर के, वो आपके लिए चिट्ठी लिखने का कार्य करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय ज्योतिबा।